तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड और तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो क्या होता है। वो होता है बेसिकली डेल डॉट डेल वी। मतलब मैं किसी भी ग्रेडियंट का अगर डाइवर्जेंस निकालूं तो वो मुझे क्या देता है, वो मुझे देता है लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर। क्योंकि ग्रेडियंट किसका निकलता है, ग्रेडियंट निकलता है हमेशा स्केलर का, है ना। तो स्केलर का ग्रेडियंट निकलेगा और ये ग्रेडियंट जो आया ये क्या आया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आई, है ना। और उस वेक्टर का क्या निकालूंगा मैं, डाइवर्जेंस निकालूंगा। तो अल्टीमेटली ये क्या चीज आएगी, ये मेरी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। ठीक, तो सबसे पहले मुझे लाप्लासियन ऑपरेटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट इनिशियल लेक्चर्स में। तो वो होता है डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, सिंपल 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, है ना, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, सिंपली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक बार, प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये निकालेंगे और फिर उन तीनों को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, सिंपल डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहाँ पे x का हो जाएगा 1, बाकी सारी चीज़ें एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ रहेंगी। और इसका अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बचेगा 2y प्लस 0, है ना, सिंपली क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं x, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 0। तो 2y मेरा एक डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैं डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल लूँगा, दैट मीन्स डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर किसका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो जब मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और जब मैं सेकेंड टाइम करूँगा तो ये हो जाएगा 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, क्योंकि हम दोनों में से कहीं पे भी y नहीं है। ठीक है, 0 प्लस 0। ऐसे ही मैं डेल स्क्वायर वी ओवर डेल जेड स्क्वायर निकाल लूँगा, वो कितना आएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो डेल बाई डेल जेड एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम, तो ये आएगा 0 प्लस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जब सेकेंड टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। अल्टीमेटली दिस विल बी सिंपली 2y, ये फैक्टर भी आएगा 0, है ना, और ये फैक्टर भी आएगा 0। तो मेरे डेल स्क्वायर वी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल स्क्वायर वी की वैल्यू हो गई सिंपल 2y। ये मेरा लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड, जो स्केलर फील्ड मेरे को ये गिवन थी उसका लाप्लासियन मैंने ये निकाल लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड। ये मेरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन का फॉर्मूला जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है, वो होता है ये। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू डेल वी बाई डेल रो, और उस जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं रो से मल्टीप्लाई करके फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू रो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल वी बाई डेल रो। वो कितना होगा, वो होगा ये पूरा का पूरा विद रिस्पेक्ट टू रो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये आएगा जेड साइन फाई, है ना, क्योंकि रो का तो हो जाएगा 1, प्लस ये वाला पोर्शन आएगा 0 क्योंकि यहाँ रो है ही नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा 2 रो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रो से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब रो से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पूरे फैक्टर की रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये वाला फैक्टर आ गया। ठीक है, ये वाला फैक्टर आ गया। अब उसके बाद मैं इस फैक्टर का क्या निकालूंगा, डेल बाई डेल रो निकालूंगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा सिंपल, अब जेड साइन फाई रो और 2 रो स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो जेड इंटू रो इंटू साइन फाई, है ना। 0 के मल्टीप्लाई रो से करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 2 रो ये हो जाएगा रो स्क्वायर। इस वाले रो को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, मतलब सिंपल डेल बाई डेल रो निकाल रहा हूँ इसका।
ठीक है। तो ये हो जाएगा z रो मतलब रो का 1 साइन फाई प्लस 2 रो स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 4 रो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे इस फैक्टर की और मुझे इसकी 1 बाई रो से मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 बाई रो से मल्टीप्लाई कर देनी है मतलब सिंपल रो से डिवाइड कर देना है 1 बाई रो। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1 बाई रो ऑफ डेल बाई डेल रो डेल वी बाई डेल रो की। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना है डेल स्क्वायर वी ओवर डेल फाई स्क्वायर। वो कितना आएगा? वो आएगा, मैं इस पूरे डेल स्क्वायर ओवर डेल फाई स्क्वायर है ना, और ये किसका मुझे निकालना है? पूरा इसका रो जेड साइन फाई प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं डेल बाई डेल फाई, इसका एक बार डेरिवेटिव है ना, रो ऐसे ही जेड ऐसे ही साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर कॉमन। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइड बाई 2। 1 का हो जाएगा 0 और कॉस 2 फाई का कितना हो जाएगा? कॉस 2 फाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2 फाई है ना, और 2 फाई का एक बार और मतलब सिंपल यहाँ पे माइनस का 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जेड स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 फाई 2 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 आएगा तो डिवाइड बाई 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा पोर्शन ये आ गया। अब मैं इसको एक बार और डेरिवेटिव निकालूं इसका, तो ये कितना होगा? कॉस फाई का माइनस का साइन फाई मतलब माइनस का रो इंटू जेड इंटू साइन फाई। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका था ऑलरेडी। साइन 2 फाई का कितना होगा? साइन 2 फाई का होगा कॉस 2 फाई इंटू 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये बचेगा माइनस का रो जेड साइन फाई माइनस का 2 जेड स्क्वायर कॉस 2 फाई। ठीक है, अब मैं इसकी 1 बाई रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ 1 बाई रो स्क्वायर है, तो सीधे सीधे 1 बाई रो स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 बाई रो स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 बाई रो स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 बाई रो स्क्वायर माइनस का 1 बाई रो स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे फैक्टर को अगर मैं रो स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 बाई रो स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, थर्ड जो वैल्यू है वो है डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा डेल बाई डेल जेड ऑफ कितना? इस पूरे का एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो रो इंटू साइन फाई प्लस 2z कॉस स्क्वायर फाई है ना, और ये तो तीसरा वाला पोर्शन हो जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसका एक बार और डेरिवेटिव निकाल लूँगा तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 0 और 2z का बचेगा केवल 2, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 2 कॉस स्क्वायर फाई। तो ये मेरे थर्ड वाले फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये और एक ये, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा डेल स्क्वायर वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखें z साइन फाई ओवर रो। ठीक है, z साइन फाई ओवर रो प्लस 4 है ना, क्योंकि 4 डिवाइड इंटू रो डिवाइड बाई रो ये आ जाएगा। उसके बाद ये तो पहला फैक्टर आ गया, माइनस दूसरा वाला फैक्टर क्या है? माइनस का एक रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाई रो आएगा ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का z साइन फाई ओवर रो माइनस का 2z स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर कॉस 2 फाई। ठीक है, और थर्ड फैक्टर आ जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर फाई। देखो z साइन फाई ओवर रो से z साइन फाई ओवर रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? अल्टीमेटली कलर चेंज कर लेते हैं, डेल स्क्वायर वी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस ये और प्लस ये। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कर लोगे आप? ठीक, तो अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेल स्क्वायर वी यानी लाप्लासियन ऑपरेटर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सपोज ये है और उसका फॉर्मूला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो है ये डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यानी अगर मुझे डेल स्क्वायर वी निकालना है तो मुझे अल्टीमेटली ये चीज़ सॉल्व करनी है। पहले
डेल वी बाई डेल आर, यानी हम सॉल्व कर लेते हैं वन बाई वन, डेल वी ओवर डेल आर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये पूरा का पूरा वी है, ठीक है। कॉस थीटा ऐसी रहेगा, साइन फाई ऐसी रहेगा, और नेचुरल लॉग का हो जाएगा 1/r, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर फाई मतलब 2r5, ठीक। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आर स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आर क्यूब, और एक आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन। तो मैं अल्टीमेटली इसका विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा साइन फाई, मतलब यहाँ आर गायब हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है, प्लस 3 2r³ मतलब 3 × 2 6 r² 5। तो ये मेरा पहला फैक्टर आएगा, और मुझे आर स्क्वायर से डिवाइड भी करना है इसको, तो 1/r² है यहाँ, ठीक है। तो 1/r² मतलब सीधे सीधे आपको इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे। दूसरा हमें करना है डेल वी बाई डेल थीटा। तो सबसे पहले डेल वी बाई डेल थीटा निकालो, ठीक है। वो कितना आएगा, वो आएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन फाई और एल एन आर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर फाई, ये तो जीरो ही है, ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है इसको। अब यहाँ पर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने की ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और उसको हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, डेल ओवर डेल थीटा, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने कुछ ये लिख लिया, ठीक। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वो होगा माइनस का साइन थीटा, अगेन माइनस ये वाला, ये प्लस हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 तो था ही, इंटू 2 और आएगा, और साथ में साइन फाई और नेचुरल लॉग ऑफ आर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1/r² साइन थीटा से, यानी इस पूरे को हमने r² साइन थीटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है, r² साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर r² साइन थीटा से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन 2 थीटा को हमने क्या लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इस वाले 2 से ये वाला 2 काट दो, ठीक है, और इस साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 2 कॉस फाई साइन फाई और कॉस थीटा साइन फाई और नेचुरल लॉग ऑफ आर, ये आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपको सिंपल निकालना है डेल स्क्वायर वी ओवर डेल फाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा इसका डेल बाई डेल फाई, है ना, डेल वी बाई डेल फाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल बाई डेल फाई ऑफ कितना, कॉस थीटा ऐसी रहेगा, साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, है ना, एल एन आर ऐसी रहेगा, और ये हो जाएगा r²। और जब मैं सेकेंड टाइम करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन फाई एल एन आर, और ये चीज़ हो जाएगी 0। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन तीनों ही टर्म्स को ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल फाई स्क्वायर में हमें r² साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड भी करना है ना, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी इस पूरे पोर्शन को r² साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी इसको भी r² साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, r² साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 3 फैक्टर्स मेरे पास आ गए, एक पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तो डेल स्क्वायर वी मेरा क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं पहले तो ये देख लेते हैं, या सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले कॉस थीटा साइन फाई अपॉन r² प्लस 6
फाई। पहला फैक्टर तो ये आ गया। सेकंड फैक्टर था माइनस का 2 cos थीटा साइन फाई ln r, और तीसरा फैक्टर आया माइनस का cos थीटा साइन फाई ln r ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे cos थीटा साइन फाई ओवर आर स्क्वायर है, और यहाँ पे भी cos थीटा साइन फाई ओवर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा साइन फाई मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, है ना। और इस वाले फैक्टर से क्या बचा, इस वाले फैक्टर से बचा माइनस का एल एन आर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का 6 फाई बचा, माइनस का 2 कॉस थीटा साइन फाई और एल एन आर बचा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन फाई एज इट इज। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इनवर्स होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू एल एन आर ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस दो चीज बची, एक बचा 6 फाई और एक बचा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन फाई और एल एन आर। ये मेरा क्या हो गया, डेल स्क्वायर वी, यानी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या निकाल दिया, मैंने अपना लाप्लासियन ऑपरेटर से लाप्लासियन ऑफ स्केलर निकाल लिया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस तरीके से मैंने तीनों ही क्वेश्चंस कर लिए, लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर in Cartesian as well as in cylindrical and spherical coordinate systems। ठीक है।